नमस्कार, प्रणाम। आज फिर से इस माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से आप सबसे जुड़ रहे हैं। कहा जाता है कि जुड़ना बहुत जरूरी होता है कुछ कहने के लिए, और समझना बहुत जरूरी होता है सामने आने के लिए। हम लोग चर्चा करते हैं आध्यात्म की, समझना चाहते हैं आध्यात्म को, और मैं कहूं आपसे कि आध्यात्म को समझना बहुत सरल है। इतना सरल कि जहां सरलता के अलावा कुछ है ही नहीं। सिर्फ एक बाधा है जिसे हम दिमाग कहते हैं, माइंड कहते हैं, बुद्धि कहते हैं। धर्म में इसकी आवश्यकता नहीं है। धर्म में आवश्यकता है आपके जुड़ने की, आपके समर्पण की, आपके होने की। आप मंदिर जाते हैं, प्रार्थना करते हैं, पूजा करते हैं, मगर आप देखते हैं कि जब आप पूजा करते हैं तो कुछ ना कुछ मांगने से प्रारंभ करते हैं। मांगना प्रार्थना का हिस्सा नहीं है। अगर हम कुछ मांगे नहीं, मात्र प्रार्थना करें तो बरसने लगेगा, और इस कदर बरसने लगेगा कि शायद हम संभाल भी नहीं पाए। मगर बाजार हमारे साथ चलता है, चिंताएं हमारे साथ चलती हैं, हमारी चाहतें हमारे साथ चलती हैं, जो कम से कम परमात्मा के साथ भी हमें एक होने नहीं देती। तो महत्वपूर्ण है कि चाहतों को स्टेबल कर दें, रोक दें, स्टॉप कर दें, तो आप पाइएगा कि बहुत सी चीजें जो आपको कभी उपलब्ध नहीं हुई थी वो उपलब्ध हो जाएंगी। और जो मांग का बाजार आपके साथ चलता है वो बाजार कहीं विलीन हो जाएगा। जब आप मांगते हैं तो आप ट्रैक से हट जाते हैं, डिस्ट्रैक्ट हो जाते हैं। और धर्म के डिस्ट्रैक्ट या धर्म के ट्रैक से डिस्ट्रैक्ट होना, ये समझ लीजिए उपलब्धि तो कहीं नहीं जा सकती। उपलब्धि आपके समर्पण में है, ना मांगने में है, पा लेने में है। मगर पाया मांग कर नहीं जाया जा सकता, पाया तो खो कर जाया जा सकता है। जब आप खो देते हो, खुद को समर्पित कर देते हो, तो आप पर बरसने लगता है, और आपको वो भी उपलब्ध हो जाता है जो शायद आपने कभी सोचा ही नहीं होता। और जिस समय हम अपनी चाहतों को, अपनी मांग को देवता के सामने नहीं रखेंगे, देवता से सिर्फ मांगेंगे, तो देवता को मांगेंगे, तो मुझे लगता है कि आपका होना सार्थक, आपकी साधना सार्थक, और आप दुनिया के किसी कोने में होंगे, मंदिर वहीं आ जाएगा। जिस दिन आपकी चाहतें रुकेंगी, मंदिर आपको मिल जाएगा। मगर तब तक हमको अपनी चाहतों को रोककर साधना में आगे बढ़ना चाहिए। और साधना में सबसे बड़ी बाधा है तुम्हारा मन। और जब आप साधना करते हो, ध्यान करते हो, पूजा करते हो, तो आप करते तो बहुत दिल से हो, मगर ध्यान ना लगने से, चाहतों के अधिक होने से, और परमात्मा तक प्रॉपर अपनी बात ना पहुंचा पाने से आप खुद को खो देते हो। और जो की हुई साधना होती है, मानिए कि जैसे कर कर सब कुछ, उसको तिलांजलि दे देना। तो मैं कहूंगा तुमसे कि साधना बहुत महत्वपूर्ण है, चाहत उसमें बाधा है, और मन की मौत ध्यान है। ध्यान आता है तो मन जाता है। मन है द्वार संसार का, ध्यान है द्वार मोक्ष का। पर मेरे मोक्ष से मतलब है जिंदगी और मौत के चक्करों से मुक्ति नहीं है। कुछ लोग मोक्ष को समझते हैं कि जीवन मरण के चक्कर से मुक्ति है। मैं कहना चाहता हूं कि तमाम बंधनों से मुक्ति को मैं मोक्ष कहता हूं। और जब ध्यान आता है तो मन की मृत्यु होती है, तो आप साधना में आगे बढ़ पाते हैं। और साधना में आगे बढ़ पाना आध्यात्म को उपलब्ध होने जैसा है। देखा गया और पाया न गया वो रहस्य, देखी गई और कभी हासिल न हुई वो माया,
और सारी जिंदगी रहकर भी जो कभी उपलब्ध ना हो सका वो संसार। मगर हम मटेरियलिस्टिक इतने हो जाते हैं कि हमें लगता है कि बिना चाहतों के हमारा कार्य नहीं चलेगा, बिना चीजों के हमारी जिंदगी आगे नहीं बढ़ पाएगी। मगर आप याद रखिएगा कि जब तक चाहत है तब तक परमात्मा नहीं, और जब परमात्मा होगा और चाहत नहीं होगी तो वही आपका मंदिर होगा, वही आपकी मस्जिद होगी, वही आपकी चर्च होगी, वही आपका गुरुद्वारा होगा, क्योंकि चाहतें रुक चुकी हैं। चाहतें रुक चुकी हैं और चाहतों का रुकना परमात्मा की प्राप्ति है, और चाहतों का होना आपके होने को भी न होने में परिवर्तित कर देता है। अगर आप धर्म के किसी, ध्यान के किसी विषय पर चर्चा करना चाहें तो आप अपने विचार मुझे भेजिएगा। मैं आपके विचारों से और आपसे जुड़ने का प्रयत्न करूंगा। आज के लिए बस इतना, फिर दोबारा आपसे मिलूंगा। अपना खूब ध्यान रखिए, प्रसन्न रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए। परमात्मा आपका कल्याण करे। नमस्कार।